रागिनी जी थी अभी? मुझे हाँ लगा है। स्टार्ट करें, मैं लोग हूँ। ज्वाइन करेंगे। हाँ जी, अपर्णा जी स्टार्ट किया जाए। जी शुरू करते हैं। थोड़ी सा दूर, ढूढ़क दूर, ठीक, थोड़ा सभी सा और को दूर। सभी को शुभ संध्या। बहुत ही अच्छा समय है जब हम सबके बीच में पर्यावरण प्रेमी रागिनी जी हम सबके बीच में उपस्थित हैं अपना कीमती समय निकाल कर। आपका बहुत बहुत स्वागत है रागिनी जी। थैंक यू सो मच या अपर्णा जी। भूतेषु प्रकृति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। बहुत सुंदर, जैसा बहुत कि सुंदर। आजकल हम थैंक लोग यू। जैसा सब कि लोग आजकल म्यूट हम कर लोग लीजिए प्लीज। इस समय हम सभी लोग ग्लोबल वार्मिंग के शिकार हो रहे हैं। रीज़न जगह जगह पेड़ों को काटा जा चुका है, बड़ी बड़ी इमारतें खड़ी करी जा चुकी हैं, हरे बड़े पेड़ों को काट के बहुत बड़ा अपराध किया गया है हम सभी के द्वारा, और उसका नतीजा आज हम सब लोग देख रहे हैं। और इस साल तो मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ी है, बिल्कुल असहनीय पड़ी है। तो जैसे कि पेड़ धरती की शान है, जीवन की मुस्कान है। पेड़ धरती की शान है, जीवन की मुस्कान है। पेड़ पौधों को पानी दो, जीवन को यही निशानी दो। आओ पेड़ लगाएं, हम पेड़ लगाएं, पेड़ लगाकर जग जग महकाकर जीवन सुखी बनाएं। आओ पेड़ लगाएं। जब हम पर्यावरण बचाएंगे तो ही हम बच पाएंगे, वरना ग्लोबल वार्मिंग से हम सब धीरे धीरे स्वाहा होते जाएंगे। अभी इतनी गर्मी पड़ रही थी कि मतलब हम सभी लोगों ने उस चीज़ को फेस किया है कि जितनी देर हम लोग एसी में बैठते हैं बस उतनी ही देर राहत है, एसी से बाहर हटे नहीं कि लगता है बस अब जीवन यहीं पे समाप्त। बहुत ज़्यादा गर्मी है और काफ़ी लोगों को इस गर्मी में मतलब मृत्यु का शिकार भी हुए हैं गर्मी के कारण। तो अब हमें लगता है कि हम सबको यहीं से सचेत हो जाना चाहिए। हालाँकि अभी जो पेड़ हम लगाएँगे ये हमारे लिए तो उपयोगी नहीं होंगे, पर अगर हम अपनी आने वाली पीढ़ी को सुरक्षित करना चाहते हैं तो हम सबको वृक्षारोपण ज़रूर से ज़रूर करना चाहिए, जितने ज़्यादा से ज़्यादा हो सके उतना करना चाहिए। तो इसी संदर्भ में हमारे बीच में आज उपस्थित हैं रागिनी जी, जो कि पर्यावरण के विषय में हमें अच्छे से जानकारी देंगी कि किस मौसम में कौन से पेड़ लगाने चाहिए, किस तरह से पेड़ों की देखभाल करनी चाहिए। तो स्वागत है रागिनी जी का। और सर्वप्रथम मैं अपनी संस्था की अध्यक्ष संस्था की सचिव डॉक्टर अनुपमा श्रीवास्तव जी को इस आभासीय पटल पर आमंत्रित करती हूँ कि वो आकर रागिनी जी के बारे में परिचय दें, उनका स्वागत करें। तो अनुपमा जी। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे अपराजिता संस्था की उप सचिव श्रीमती अपर्णा सक्सेना जी बहुत खूबसूरती से यहाँ मंच का संचालन कर रही हैं। आज इस पटल पर उपस्थित समस्त जनों का बहुत बहुत स्वागत। और सर्वप्रथम स्वागत है हमारे अतिथि का, श्रीमती रागिनी दीक्षित जी का। रागिनी दीक्षित जी एक वो व्यक्तित्व हैं जो बहुआयामिकता की धनी है। आप आज तो पर्यावरण के रूप में हमारे साथ उपस्थित हैं विचारों को साझा करने के लिए, लेकिन इनके बहुआयामी व्यक्तित्व के कुछ पक्षों को यदि मैं यहाँ थोड़े समय में आपको बता दूं तो ये असंभव सा काम ही है, वो बिल्कुल संभव नहीं है, लेकिन मैं प्रयास करूंगी एक छोटा सा। आप सबसे सर्वप्रथम तो समाज के प्रति एक सचेत व्यक्तित्व की धनी है। आप एक सोशल एक्टिविस्ट हैं, आप बोनसाई आर्टिस्ट हैं और लगभग 15 वर्षों से बोनसाई की फील्ड में काम कर रही हैं। जानेमाना आर्टिस्ट है, फैशन मॉडल तो आप हैं ही है, और बहुत से आपके फैशन के दीवाने हैं, फैन हैं, उनमें से एक मैं भी हूँ। और म्यूरल आर्टिस्ट हैं आप, पेंटर हैं, और योगा योगा के लिए तो इतनी एंथुजियास्टिक है कि आपके पर्सनालिटी को देखकर तो योगा आपके व्यक्तित्व में बसता है, आपको देख के ही लगेगा। और साथ ही साथ एक बात और बता दूं आपको, शायद हम लोगों में से बहुत से लोग जानते होंगे कि आप एक बहुत अच्छी अभिनेत्री भी हैं। फिल्म और मीडिया में भी आप बहुत से काम कर रही हैं। आपने द कारगिल गर्ल गुंजन सक्सेना जी के साथ की है, साथ ही बेलगाम मूवी विद अर्जुन जलोटा जी। पलक मूवी में भी आपका एक बहुत ही खूबसूरत सा डांसिंग सीक्वेंस है। बहुत सारी फिल्मों में आपने काम किया, अभी कुछ दिन पहले आपने अपना डेब्यू दिखाया। पर्यावरण के क्षेत्र
में तो आप हैं ही हैं, और भी बहुत सारे आपके गुण हैं। और आज जो उसमें से मुख्य रूप से हम यहाँ पर उपस्थित हुए हैं पर्यावरण के संदर्भ में कुछ आपसे जानकारी के लिए, तो निश्चित ही ये सेशन हम सबके लिए, यहाँ पे उपस्थित सभी जनों के लिए बहुत लाभकारी होने वाला है। और साथ ही साथ अब मैं पुनः स्वागत करूंगी अपने यहाँ पे पटल पर उपस्थित हमारी अध्यक्ष प्रोफेसर सीमा सरकार जी का। हमारे सभी प्यारे प्यारे सदस्यों का मैं स्वागत करना चाहूंगी। बहुत सारे सदस्य, मैं उनका नाम लेना चाह रही हूँ। हमारे साथ शिवांगी है, हमारे साथ नीति है, हमारे साथ बरखा है अयोध्या से, हमारे साथ निधि जी है जो हमारे संगठन मंत्री भी है अपराजिता की, हमारे साथ पूजा श्रीवास्तव है, बहुत अच्छी साहित्यकार है। आप मीडिया और साहित्य के क्षेत्र में है, अपराजिता में काम कर रही है। किरण श्रीवास्तव जी हैं, हमारी बहुत सक्रिय सदस्य। प्रोफेसर सीमा सरकार तो है ही, इनका परिचय मैंने कराया। साथ ही साथ हमारी कोषाध्यक्ष अर्चना श्रीवास्तव जी यहाँ पर उपस्थित है। मधु अग्रवाल जी, एक शिक्षिका और बहुत बहुत अच्छे व्यक्तित्व और लेखिका है आप, और बहुत सारे मंच पर उपस्थित है, सबका अलग अलग नाम नहीं ले पा रही हूँ। तो मैं चाहूंगी कि आज के कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जाए और हम बात करें राजनीति के विषय, पर्यावरण के विषय में। और ये बातचीत का सिलसिला आज यहाँ पर जो शुरू रखें करेंगी वो है अपर्णा सक्सेना जी, हमारी सचिव अपराजिता की। अपर्णा जी। बहुत बहुत धन्यवाद अनुपमा जी। रागनी जी के लिए 2 लाइन बोलना चाहूंगी। खिल उठा मन का कमल, खिल उठा मन का कमल, आंगन हुआ गुलजार, खाबों के उपवन से हो रही पुष्पों की बौछार, स्वर से स्वर मिल रहा, करतल ध्वनि गूंज रही, कृपा हुई आपकी जो किया हमारा अनुग्रह स्वीकार, जो किया हमारा अनुग्रह स्वीकार। बहुत बहुत स्वागत है आपका रागनी जी। तो आज हम सबके बीच में रागनी जी हैं, और रागनी जी आप थोड़ा सा हम लोगों को इस विषय पर जानकारी दें कि जिस तरह का इस समय मौसम चल रहा है, बारिश भी है, गर्मी भी है, तो किस तरह के पौधे हम लोगों को लगाने चाहिए और उनकी किस तरह से हम लोग को केयर करनी चाहिए, इस पर आप थोड़ा सा प्रकाश डालिए। सबसे पहले तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और आपने मुझे इस प्रोग्राम में अपराजिता जज्बाती से मुझे इस नेचर सेवर जो इन्वायरमेंट है इसके समय बताने के लिए मुझे यहाँ आमंत्रित किया है, इसके लिए मैं बहुत आपका दिल से आभार व्यक्त करती हूँ। अपर्णा जी, अनुपमा जी, सीमा जी, अर्चना जी, सभी का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। और बिल्कुल भी आप मुझे एज अ विशिष्ट अतिथि आप लोग बार बार मुझे बोल रहे हैं मुझे लग रहा है कि ये बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। तो आप लोग सब में अपने आप में खुद बहुत बड़ी विभूतियाँ हैं, आप सब अपने अपने क्षेत्र में बहुत आगे आप लोग काम कर रहे हैं, जो कि मैं हमेशा देखती रहती हूँ, और मैं खुद आप लोगों की सबकी फ़ैन हूँ। और ये मेरा अहोभाग्य है कि जो मैं आज आप लोग के पास हूँ। और ये देखिए मेरा बहुत फेवरेट टॉपिक है, पर्यावरण। पर्यावरण मतलब परि प्लस आवरण, यानी कि चारों तरफ से जो आवरण इस धरती पे छाया हुआ है, हम जिसके अंदर रहते हैं, उसकी रक्षा हम कैसे कर सकते हैं। क्योंकि अगर हम जहाँ पर भी रहते हैं, जैसे कि हम अपने घर में रहते हैं, तो उसको साफ सुथरा, स्वच्छ और सुरक्षित नहीं रखेंगे तो हमारा घर भी हमारे लिए असुरक्षित रह जाएगा। उसी तरह ये धरती माँ भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। इस धरती की जितनी चीज़ें हैं वो सब हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं। मैं बस ये कहूँगी, जो आज आपका सवाल है कि वर्षा ऋतु शुरू हो चुकी है और उस मौसम में हम लोग कौन से पौधे लगाएं और कैसे केयर करें। तो देखिए, सबसे पहली बात तो कि पेड़ पौधों के लिए सबसे सुंदर समय यही होता है जो वर्षा ऋतु होती है, बारिश का टाइम होता है। इसमें आप कुछ भी लगा देंगे, एक डंठल भी काट के लगा देंगे ना, तो भी वो बहुत अच्छे से लगेगा, लेकिन बस उसका एक तरीका होता है। कई पौधे ऐसे होते हैं जो हमारे आसपास होते हैं, लेकिन हमें पता नहीं होता है कि इसमें से किससे हम बेबी प्लांट बना सकते हैं या किसकी हम कटिंग लगा सकते हैं, कैसे लगा सकते हैं। तो ये जो बारिश का टाइम है, और आप विश्वास नहीं मानेंगे कि बहुत सारे पौधे मैंने प्रैक्टिकली करा है। क्योंकि पहले मुझे लगता था कि नहीं, अब ये पौधा है, इसकी कटिंग कैसे लगाऊं, तो मैं नॉर्मल कटिंग करके ही उसको ज़मीन पर लगा देती हूँ, और वो इतना अच्छा सर्वाइव करता है, इतने अच्छे से वो आगे ग्रो करता है कि मैं बता नहीं सकती। रागिनी जी, थोड़ा थोड़ी सी सा देखिए। मोबाइल पास कर लेंगी, करीब में आएंगी। मुझे ख्याल से हवा बहुत डिस्टर्ब कर रही है, आवाज थोड़ा ओके सा। ओके, तो मैं जरा सा रुकिए, मैं उसको थोड़ा सा। ठीक ठीक ठीक। हाँ, हेलो, अब अब आ रही है आवाज़ आपको? बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। जी।
एक्चुअली बहुत ह्यूमिड हो गया था, मैंने फैन लगवा लिया था। हाँ, वो डिस्टर्ब कर रहा चलिए था। कोई नहीं। ओके। जी, जी। हाँ, तो कंटिन्यू। जी, वर्षा ऋतु में जैसे कि बहुत सारे पौधे होते हैं ना, जिनकी आप कटिंग लगा सकते हैं। तो मेरे ख्याल से जितने फूल वाले पौधे होते हैं, फल वाले पौधे होते हैं, सैक्युलेंट होते हैं, आपके सब्जियों सब्जियों का तो खैर टाइम निकल चुका है, और ये सब जितने पौधे होते हैं, ये सब बारिश में आप लगा सकते हैं। आप कोई भी कटिंग लेकर के उसको थोड़ा-सा स्लैंट कट करिए। जैसे कि मान लीजिए ये आपका पेड़ पेड़ है, पेड़ की एक स्टेम लेकर के मैं बता रही हूँ। जैसे कि ये फाइकस का एक पौधा है, ठीक है? अगर मान लीजिए इसका ये अच्छे से शेप में है और मुझे लग रहा है कि ये वाली ब्रांच जो है, इसको मुझे इसके साथ सही नहीं जा रही, इसको मैं कट कर देती हूँ। तो जब भी आप कट करिए, तो इसको हमेशा थोड़ा-सा तिरछा कट करिए। साइड से बिल्कुल एकदम तिरछा कट करिए, और इसमें जहाँ भी आपको लगाना है, इस जैसे इस पॉट में था, तो इस पॉट की सॉइल लेकर के इसके यहाँ टिप पे जहाँ से आप कटिंग करते हैं, इस पे लगा दीजिए। और लगा करके फिर इसको आप किसी भी मिट्टी के गमले या छोटे से प्लास्टिक के पॉट में, क्योंकि ये छोटा सा एक हमने टहनी ली हुई है, तो इसको छोटे से पॉट में भी हम लगा सकते हैं। तो इसको इसमें लगा दीजिए, इसको सेमी शेड में रखिए, क्योंकि अभी हमने चूंकि इसको कट किया है और इसको प्रॉपर हम एकदम प्रॉपर शेड में नहीं रखेंगे, सेमी शेड में रखेंगे, ताकि पानी वानी भी इसको, जब बारिश का पानी होता है ना, वो भी इसको मिले, और जो नॉर्मल हम लोग वाटरिंग करते हैं वो भी इसको मिले, और थोड़ी सी धूप भी मिले, हल्की धूप मिले, बहुत ज्यादा धूप नहीं मिले। तो ये वाले पौधे हम आराम से इस सीजन में लगा सकते हैं। आपको अगर बहुत सारे पौधे बनाने हैं और किसी को गिफ्ट करने हैं, और आपके पास कुछ पौधे हैं कि आप कटिंग कर सकते हैं, आपको लग रहा है कि ये प्रॉपर शेप में नहीं है, बहुत हैवी हो गए हैं, तो आप उसकी कटिंग करके लगा दीजिए। और जब भी आपके यहाँ कोई प्रोग्राम हो, या आपके कोई गेस्ट हो, या आपके फ्रेंड्स हो, तो आप उन्हीं पौधों को जो आपने खुद से तैयार किया है, आप उनको तैयार करके दीजिए। तो ये एक बहुत अच्छा एक आपका नेचर सेवर के रूप में भी जाएगा, एक अच्छा मैसेज भी जाएगा, और दूसरों को गिफ्ट करने में तो अच्छा लगेगा ही लगेगा। बिल्कुल। मतलब मेरा कहने का ये है कि वर्षा ऋतु में आप ये काम कर सकते हैं बहुत अच्छे से, क्योंकि ह्यूमिड का टाइम भी होता है, और इसमें रूट्स वगैरह भी बहुत जल्दी निकल आती हैं। तो ये बेस्ट टाइम है किसी भी प्लांट्स के प्लांटेशन के लिए। और आप मुझसे कुछ और सवाल पूछना चाहते हैं तो जरूर पूछते रहिए, मैं बताती रहूंगी। जैसे अभी आपने कहा रागनी जी गिफ्ट कर सकते हैं, है ना? तो गिफ्ट करने के मुझे पता है आपको बहुत अच्छे अच्छे तरीके पता है। उनमें से कुछ सीक्रेट्स हम लोग के साथ शेयर करिएगा। सपोज एक छोटा सा प्लांट है जैसा आपने कहा, उसको गिफ्ट करने का एक कोई तरीका। जैसे कि मैं तो क्या करती हूँ, जैसे कि बहुत सारे हम लोग के पास कप जाते हैं, कप है, हाँ। यूज, तो वो सुंदर सुंदर होते हैं, किसी का सेट बिगड़ गया है, तो मैं क्या करती हूँ ना, उसमें मेरे पास एक मशीन है, उससे मैं उसमें होल कर लेती हूँ। क्योंकि मैं ये काम करती हूँ, मेरा ये काम है, प्रोफेशन है, तो मैं मेरे पास मशीनें भी हैं, कि जैसे कप डेलिकेट होता है, उसके लिए एक छोटी सी मशीन होती है, ड्रिल मशीन, उससे मैं नीचे होल कर लेती हूँ, उस पर नेट रखती हूँ, और उसी में मैं पूरा पीट मॉस में, मैं मिट्टी का यूज नहीं करती हूँ, मैं केवल पीट मॉस में उस प्लांट को लगा देती हूँ, और वो इतना अच्छा ग्रो करता है, और आपको उसके अलावा कुछ और देने की उसमें जरूरत ही नहीं है। पीट मॉस, और थोड़ा सा आप उसमें वो डाल सकते हैं, जब गर्मी होती है बहुत, तो आप ऊपर से मॉस घास की एक लेयर लगा सकते हैं। तो कप में आप थोड़ा दे सा सकते बता हो, रही है, जो आपके पीठ पास आप बहुत बता रही सुंदर, हैं, उसको तैयार जी, करने का भी कोई तरीका पीट होता है? मॉस, नहीं, नहीं, ये रेडीमेड मिलती है आपको मार्केट में, आराम से आपको 5 किलो, 10 किलो, 2 किलो, आप जैसा भी लेना चाहेंगे, बहुत ही सस्ती होती है, और बहुत लाइट वेटेड होती है। जैसे कि कई लोग हैं जिनके पास सॉइल का यूज़ नहीं कर सकते हैं, या मिट्टी का अरेंजमेंट नहीं हो पाता है, फ्लैट सिस्टम है, और वो चाह रहे हैं कि अपने घर में पौधे लगाएँ। क्योंकि मिट्टी से क्या है, मिट्टी भी बहुत निकलती है, और वो नीचे की जगह को भी खराब करती है। तो ये अभी मैं 2 साल से एक्सपीरियंस कर रही हूँ, और ये मेरा एक्सपेरिमेंट बहुत सक्सेसफुल रहा है। मैं बड़े-बड़े बोनसाई भी केवल पीट मॉस में लगा रही हूँ। तो केवल ये पीट मॉस लेती हूँ, इसको पानी में भिगो देती हूँ, एक रात ओवरनाइट वो पानी में भीगता है। उसके बाद उसमें सिर्फ हम लोग अपनी एक खाद तैयार करते हैं। अगर आप खाद नहीं तैयार कर सकते हैं, तो आप नॉर्मल गोबर की खाद ले लीजिए, और उसमें मिक्स करके केवल पौधा डाल दीजिए, कुछ भी और करने की ज़रूरत ही नहीं है आपको। और वो इतना अच्छा, इतना हेल्दी होगा,
मैं बता नहीं सकती हूँ। तब कोई भी कटिंग से आप बढ़िया हेल्दी पौधा 1 साल के अंदर आप तैयार कर सकते हो। तो वैरायटी भी हो जाती है और आप एक्सचेंज भी कर सकते हो। किसी के पास कोई प्लांट है, तो उन्होंने लगाया या आपके पास है तो आपने लगाया, तो बारिश में या आप सबको ये एक्सपेरिमेंट करने चाहिए। और रही बात की गिफ्ट देने की, तो आजकल तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं हमारे पास। आजकल तो लोगों जैसे कि आपको बर्थडे का गिफ्ट किसी को करना है, तो आजकल फ़ोटोशॉप हो जाता है, आप कहीं से कुछ भी करके मँगा सकते हैं। क्रिएटिविटी का तो कोई एंड है ही नहीं, मेरे पास क्रिएटिव बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन इसके लिए तो अलग से सेशन होना चाहिए। जी, अनुपमा जी। जी, अपर्णा जी। बहुत अच्छे से जानकारी दे रही हैं रागिनी जी। रागिनी जी, एक क्वेश्चन मैं पूछना चाहती हूँ कि पर्यावरण संरक्षण है क्या? और इसके लिए हम लोगों को कैसे जागरूक कर सकते हैं? थोड़ा इसके ऊपर भी प्रकाश डालिए। जैसे कि होता है ना हमारे भारत का एक ज्योग्राफिक वो हम बता रहे हैं, तो उसमें क्या होता है, जल और भूमि की सबसे पहली तो समस्या है, जल और भूमि, ये सबसे बड़ी समस्या है। दूसरी है यहाँ का पॉल्यूशन, कारों की संख्या, हमारे पास इतने जो ये व्हीकल इतने ज़्यादा हो गए हैं, एक-एक घर में 2-2 3-3 गाड़ियाँ हो गई हैं, मोटरसाइकिल हो गई हैं, आपकी स्कूटियाँ हो गई हैं, तब ये सब हम लोग के पर्यावरण को एक्चुअली बर्बाद करने के लिए ही सब हम उसी क्षेत्र में जा रहे हैं। ऐसे तो हमको लगता है बहुत छोटी-सी बात है, लेकिन हम अपनी बात कर रहे हैं। अभी हम चाहेंगे कि अगर मैं और मेरे हस्बैंड डिसाइड करते हैं एक नई गाड़ी ले लेते हैं। हम 2 लोग ल रह रहे हैं, लेकिन हाँ, मैं भी ये सोचती हूँ कि हाँ, गाड़ी ले लें, लेकिन जब हम एनवायरनमेंट की तरफ सोचते हैं, तो मुझे लगता है कि जब हमारा काम चल रहा है एक गाड़ी से, तो हम लोग अलग-अलग गाड़ी से क्यों जाएँ? मतलब कुछ स्टेप हमें भी लेने पड़ेंगे ना, तभी हम कुछ और आगे करने को रोक सकते हैं। जब हम खुद ही नहीं करेंगे, तो हम आगे करने को कैसे रोक सकते हैं? तीसरा है जंगली जीवन, जो हमारे जंगली जैसे कि जीव-जंतु हैं, उनका जीवन ही यहाँ सुरक्षित नहीं रह गया है। वही बेचारे हर चीज़ के लिए तरस रहे हैं, मर रहे हैं, कई प्रजातियाँ लुप्त हो चुकी हैं, कई चिड़िया लुप्त हो चुकी हैं। तो हम अपने जो भारतवर्ष पहले क्या था और अब क्या है, हम क्या देके जाएँगे अपने आगे आने वाली जनरेशन को? तो एक तो जो जीव-जंतु नष्ट हो रहे हैं, ये भी इसका एक बहुत बड़ा कारण है। मैंने बताया जैसे कि जल और भूमि की कमी, प्रदूषण, वाहनों की अधिकता, दूसरा, चौथा ये कि हमारे जो जंगली जीवक हैं उनकी क्षति, और पाँचवाँ सबसे बड़ा कारण है पॉपुलेशन। हमारे भारत में population इतनी ज़्यादा है कि हर व्यक्ति को हर चीज़ मुहैया ही नहीं करा पा रहे हैं हम लोग, क्योंकि हर व्यक्ति इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन है कि हम किसी भी चीज़ को अच्छा करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो हम कर नहीं पा रहे हैं। हमारे पास संसाधन की कमी है, क्योंकि लोग इतने हैं। अब जब लोग इतने होंगे तो हर चीज़ की खपत भी बढ़ेगी, तो हम कहाँ से हर चीज़ हमको बाहर से मँगाना पड़ रहा है, उसमें हमारा पैसा जा रहा है, बहुत सी चीज़ें हमको करनी पड़ रही हैं। और गरीबी, गरीबी भी एक बहुत बड़ा कारण है इन सब चीज़ों को आगे बढ़ाने में। आवास की समस्या, लोगों के पास रहने को घर नहीं है, तो वो लोग और जंगल काट रहे हैं, जंगलों को काट-काट करके उसको पथरीला बनाया जा रहा है, वहाँ पे फ्लैट बनाए जा रहे हैं या घर बनाए जा रहे हैं। तो देखा जाए तो सब कुछ हमारे पर्यावरण पे ही तो आ रहा है, हमारी धरती माँ पे ही तो आ रहा है, हमारी धरती ही तो सब झेल रही है। हम कहते हैं माँ, लेकिन हम कर कुछ भी नहीं रहे हैं। हम कर क्या रहे हैं, इसको हम और खत्म कर रहे हैं और खत्म कर रहे हैं, केवल आधुनिकता के चक्कर में, मॉडिफाइड करने के चक्कर में कि नहीं, हमारा जीवन इस वे में बहुत अच्छा हो, लेकिन हमारा जो नेचुरल चीज़ें हैं, उनको हम बर्बाद कर रहे हैं। और लोगों के पास पर्यावरण के प्रति जागरूकता की कमी भी इसका एक बहुत बड़ा बड़ा कारण है। हम अपने आस-पास देखते हैं, तो हम देखते हैं आज हमारे पास इतने सारे लोग हैं और ये हैं, लेकिन जब हम एक एरिया में जाते हैं जहाँ पे नेचर को कुछ महत्ता ही नहीं दी जाती है, लोग अपने घरों में एक पौधा तक नहीं लगाए हुए हैं, नेचर को समझ ही नहीं रहे हैं, चाहे आप जितना उनको ज्ञान दीजिए, उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि एक्चुअली में ये नेचर कोविड टाइम में सोचिए, इसकी कमी सब लोगों ने फ़ील की कि अगर हमारे पास पेड़-पौधे नहीं होते तो ऑक्सीजन की कमी कितनी होती, उसको हम लोगों ने झेला है। तब भी लोगों की आँखें नहीं खुल रही हैं। मैं तो ऐसे बहुत सारे लोगों से मिलती हूँ, जो मैं एक बात और भी कहना चाहूँगी कि जैसे मैंने बोला था ना गिफ्ट देने के लिए, मैं पहले ये काम बहुत करती थी कि लोगों को गिफ्ट देती थी, प्लांट्स। लेकिन बाद में धीरे-धीरे देखा कि जैसे किसी को दिया और उसको उससे कोई लगाव नहीं है, कोई प्रेम नहीं है, तो वो पौधा उसके घर पे गया और 2 दिन में मर गया, मतलब।
तो मुझे लगा कि ये तो मैंने उसका जीवन नष्ट कर दिया, मुझे अपने ऊपर ही बोझ लगने लगा। तो मैंने तो अब ये डिसाइड कर रखा, मैं करती भी हूँ, उन्हीं को देती हूँ प्लांट जो प्लांट्स लवर होते हैं, जो केयर करते हैं, क्योंकि मैं अपने पास केयर कर लूँगी, लेकिन अगले के पास जाकर के मरना नहीं चाहिए। वो हमारे बच्चों की तरह होते हैं और हमें उसकी देखभाल करनी चाहिए। तो पर्यावरण को दूषित करने के लिए बहुत सारे ऑप्शन हमारे पास हैं और इनको बचाने का एक कारण है कि हर आदमी अगर अपने आप में थोड़ा-सा भी जागरूक हो जाए, अपने घर में 2-2 पौधे, 5-5 पौधे लगाए और उनकी केयर करे, तो बहुत बड़ी हमारी समस्या हल हो जाएगी और इससे ज़्यादा हम लोग को बहुत कुछ करने की ज़रूरत भी नहीं है। एक चीज़ और मैं आपसे कहना चाहूँगी, जैसे कि 5 जून को पर्यावरण दिवस होता है, एनवायरनमेंट डे होता है 5 जून को। तो मैं देखती हूँ हर जगह, हर सोशल मीडिया पे कि लोग जा रहे हैं, पौधा लगा रहे हैं। ये हर साल होता है। मैं ये एक एप्लीकेशन देना चाहूँगी कि प्लीज़ 5 जून को जो पर्यावरण दिवस होता है ना, उसको वो हटा दिया जाए। वो बारिश के मौसम में दिया जाए, क्योंकि 5 जून को वो मौसम इतना खराब होता है, लोग पौधे लेके लोग सुनते नहीं हैं, समझते नहीं हैं, उनको अवेयरनेस नहीं है कि अगर हम उस समय पौधे लगाएँगे, तो वो पौधे बिल्कुल भी सर्वाइव नहीं करेंगे और वो पौधे 3-4 दिन में मर जाएँगे। लोग जाते हैं, पार्कों में गए, एक-एक पौधा लेकर के फ़ोटो खिंचाते हैं और लगा देते हैं। आप देखने भी नहीं जाते दोबारा कि हाँ, वो पौधे सर्वाइव कर रहे हैं कि नहीं। तो मैं ये अपील करना चाहूँगी, जो भी मुझे सुन रहे हैं या जो भी मुझे देख रहे हैं, कि प्लीज़ 5 जून को तो भूल करके भी पौधा ना लगाएँ। 5 जून को केवल शपथ लें कि हम आने वाले वर्षा ऋतु में बहुत अच्छे से पौधे लगाएँगे और उनको हम ग्रो करते हुए देखेंगे और उनकी हम देखभाल करेंगे। नहीं तो आप अपने घर में लगाइए और बाकी पार्कों वगैरह में आप जो नई जनरेशन है, इनको आप अवेयर करिए। ये बच्चे बहुत समझते हैं, बहुत समझदार होते हैं और उनको हम गाइड करना चाहेंगे कि ये जो हमारी नई जनरेशन है, ये अभी से पेड़-पौधों को जाने और आगे जाकर के ये हमने जो गलतियाँ की हैं, उसको बिल्कुल भी ना करें। तो रागिनी ये जी, मैं हम इसके लोगों विषय ने में। ऐसा किया, आपकी आवाज हम लोगों तक पहले पहुंच गई और इस बार ये निश्चित किया गया है कि जो पौधा 5 जून को लगाया है, ठीक 1 महीने बाद हम लोग उसकी ग्रोथ देखेंगे। एक एक महीने बाद, और फिर ये देखा जाएगा जिसका प्लांट सबसे ज्यादा ग्रो करेगा उसको प्राइज दिया जाएगा। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है, लेकिन हम ये कहेंगे कि 5 जून को पौधा लगाए ही नहीं। वो मौसम ही नहीं होता है पौधे लगाने ये का संदेश भी और आपने बहुत आप अच्छा दिया। लगाइए। जी। जी बिल्कुल। बिल्कुल, क्योंकि इस चीज़ में मैं बहुत सारे लोगों को अवेयर कर चुकी हूँ, पर्सनल लेटर्स लिखती हूँ, बहुत सारी संस्थाएँ हैं, भई देखिए वो लोग तो अपनी तरफ से अच्छा कर रहे हैं। लैक ऑफ नॉलेज, अभी उनको पता नहीं है कि हाँ, किस समय में उन्होंने देखा पर्यावरण दिवस है और हमें कुछ करना चाहिए हमारी धरती माँ के लिए, तो वो तो देखा जाए तो वो पॉज़िटिव कर रहे हैं ना। लेकिन अगर हम उनको बस थोड़ा-सा अवेयर कर दें कि नहीं, आप उस दिन ओथ लीजिए, आप शपथ लीजिए, आप कोई वेबिनार करिए या कोई सेमिनार करिए, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन उससे भी ज़रूरी है कि आप आने वाली 5 जुलाई में पौधे लगाइए और और एक चीज़ और कहूँगी कि आप अपने घर में थोड़े घोंसले लगाइए, ज़रूर लगाइए। एक तो इससे आपका घर बहुत सुंदर लगता है, आपके मन में आपको शांति आती है, आपके घर में चिड़िया चहचहाती हैं, गौरैया चहचहाती हैं, तो बहुत-बहुत सुकून मिलता है। तो काकून, ये चावल के दाने या पानी, ये 3 चीज़ तो आपको रखनी ही चाहिए, आप भले ही छत पे रखिए। थोड़ा-थोड़ा ही करने से बहुत कुछ होता है और जो नेचर लवर हैं, मुझे पता है सब बहुत कुछ कर भी रहे हैं। ये तो बस मैं बोल रही हूँ, आप सब लोग तो वैसे ही जागरूक हैं, लेकिन आपके चैनल के माध्यम से मैं और लोगों तक बताना चाह रही हूँ कि प्लीज़ ये काम ज़रूर करिए, क्योंकि पेड़-पौधे हैं तो पंछी होने ही चाहिए। फ्लोरा एंड फौना ये ज़रूरी है कि हमारे साथ पेड़-पौधे हों, फूल हों, तो हमारे साथ जीव-जंतु और पक्षी भी हैं। तो आप कभी आइएगा मेरे घर, ना मेरा घर पूरा चिड़ियाघर बना हुआ है, हर तरह के पक्षी बहुत छोटे-छोटे जानवर हैं और जो कि आराम से यहाँ पर घूमते-फिरते रहते हैं और सच्ची बताएँ मुझे बहुत अच्छा लगता है, मेरा घर चिड़ियाघर ही है। जी, मैं विजिट कर चुकी हूँ, बहुत बढ़िया है और बार-बार करना चाहती हूँ, बहाने ढूँढती हूँ आपके घर आने के। और अभी आप रागिनी जी अभी अपने घर का विजिट भी कराएँगी, यहाँ हम लोगों को ऑनलाइन माध्यम हाँ, से, और ऑफलाइन भी आने का प्रयास करेंगे। रागिनी जी, ये तो बात है वहाँ जहाँ बहुत स्पेस है, ओपन स्पेस है, आपके पास कच्ची ज़मीन है, पेड़, लेकिन अब आजकल हम लोग फ्लैट सिस्टम में हैं शहरों में। तो फ्लैट्स में जी, जी, ये स्कोप, कहीं-कहीं तो बालकनी भी नहीं होती है। कई लोग हमारे यहाँ जी, ऐसे जी। बैठे हैं जो हैं जिनका घर बंद बंद है, और वहां पे वो पेड़ों के साथ कैसे, किस तरह के पेड़ लगा सकते हैं जो प्लांट लवर है लेकिन उनके घर में ऐसा ओपन स्पेस नहीं। देखिए, उन सब के लिए देखिए जिनके पास फ्लैट है, अगर छोटी बालकनी है तो वो बोनसाई लगा सकते हैं। अगर बोनसाई बालकनी भी नहीं है, तो वो एक्वा प्लांट लगा सकते हैं, पानी वाले पौधे लगा सकते हैं। आपके घर में बॉटल्स होती हैं, आपके घर में जार होते हैं काँच के, तो बेसिकली सब
तो ट्रांसपेरेंट जार जो होते हैं उनमें बहुत अच्छे लगते हैं, या बॉटल्स होती हैं उनमें आप लगा सकते हो। और ये बहुत सारी वैरायटी होती है, सिंगोनियम की है, मनी प्लांट की बहुत सारी वैरायटी होती है जो कि आप पानी में लगा करके अपने घर को हरा भरा रख सकते हैं। मेरे घर में इतनी जगह है, सब कुछ है, लेकिन तब भी मैंने अपने घर के इनसाइड में सारी बॉटल्स में ही पौधे लगाए हैं, क्योंकि मुझे एक्वा प्लांट बहुत पसंद है। छोटे छोटे जार हैं। और प्लांट लगाने का भी तरीका है कि आप आरओ का पानी आजकल सब लोग ले रहे हैं, तो आरओ का पानी इसमें डालिए, और उसमें जैसे ही आपकी बॉटल हो, तो उसमें छोटी, जैसे कि आपकी बॉटल 1 लीटर की है, तो आप डिस्प्रिन लीजिए, उसको अच्छे से फोड़ लीजिए, उसका जब चूरा बन जाए तो उसका 1/4 चूरा उसके अंदर डाल दीजिए। फिर आप कोई भी मनी प्लांट जिसमें रूट्स हो 1-2, वो लेकर के उसमें डाल सकते हैं, सिंगोनियम डाल सकते हैं, और भी बहुत सारी वैरायटी आती है। मैं भी आपको दिखाऊंगी कि आप कौन से पौधे वाटर पानी में डाल सकते हैं, तो वो आप सब उसमें डाल सकते हैं, और आपकी बहुत सुंदर ब्यूटी बढ़ जाएगी। और कोई केयर भी नहीं करनी है। करना क्या है, आपको हर 15 दिन बाद केवल पानी बदल देना है। पानी बदल के फिर सेम आप वही प्रोसेस करिए, क्योंकि आरओ का पानी आपका फिल्टर होता है, उसमें दवाई चली जाती है, तो वो उसमें नरिशमेंट का काम करती है, तो वो उस पौधे के लिए बहुत अच्छी होती है। तो ये मैं कहूँगी कि आप छोटी-छोटी जगहों पे वो रख सकते हैं। और रही फ्लैट बात, जिनके पास फ्लैट है वो बोनसाई रख सकते हैं। बोनसाई आप लोग में से कितने लोगों को पता है कि बोनसाई के बारे में? आप लोग ने बोनसाई बनाए हैं? बनाए काफी हैं? लोगों ने बनाए, हाँ। सीमा दी ने बनाया है, शायद ज्यादा उनका एक्सेप्टेंस आ रहा है। चलिए, मैं आपको दिखाती हूँ। मेरे पास बहुत सारे बोनसाई की वैरायटी हैं, प्लांट्स, पॉट्स हैं। ये देखिए, ये एक शेप बोनसाई होता है पॉट अलग बोनसाई होता पॉट है का। क्या? बोनसाई पॉट हाँ, अलग होता है? बॉन्साई पॉट अलग होता है। टिपिकल जैसे जैसे कि आपको पता है, ये जो आर्ट है ये चाइना से और जापान से आई है भारत में। कर बहुत साल पहले 1915 में वेदव्रत अग्निहोत्री करके एक सर थे, वो वहां से इस आर्ट को लेकर के आए थे इंडिया। तो जी। तब से इंडिया में धीरे-धीरे पॉपुलर होती गई, और लोगों ने इसको अच्छे से करना शुरू किया, और सीख करके इस ये एंडलेस आर्ट है। मैं 25 साल, 22 साल, 25 साल हो गए हैं मुझे इस आर्ट में जुड़े हुए। तो आज तक मैं सीख ही रही हूँ, और सीख करके मैं जो थोड़ा बहुत भी सिखा पाती हूँ, तो मुझे लगता है मैंने बहुत कुछ कर लिया, क्योंकि मुझे लगता है मैंने अभी कुछ सीखा ही नहीं है। और ये इतनी अच्छी आर्ट है, इतनी अच्छी, क्योंकि जितना आप प्रैक्टिस करते हैं उतनी ही आप सीखते हैं। लेकिन टेक्नीक बहुत सारी होती है, बहुत सारे तरीके की इसके फॉर्म होते हैं। बॉन्साई भी आप 12 तरीके से बना सकते हैं। उसके अलावा आपके बहुत सारे प्रकार ऐसे होते हैं जिसमें आप बॉक्स के साथ लगाते हैं, बनाते हैं प्लांट्स, एक पत्थर की ट्रे पे बनाते हैं, और जैसे कि लकड़ी के साथ ड्रिफ्ट वुड होती है, उसके साथ आप बना करके लगाते हैं। तो हियर आर सो मेनी वैराइटीज एंड सो मेनी फॉर्म्स जो बोनसाई में आप यूज कर सकते हैं, और इसकी ब्यूटी को इन्हांस कर सकते हैं, इसकी सुंदरता बढ़ा सकते हैं। जी। और अब, पहले तो बहुत सिंपल पॉट आते थे, लेकिन अब इधर बहुत 3-4 सालों से बहुत सारी वैरायटी आ गई है, बहुत तरह तरह के पॉट आ गए हैं, बहुत तरह तरह की डिजाइन आ गई हैं। तो आई वॉन्ट टू शो यू। देखिए, जैसे ये एक पॉट है, इसमें आप कास्केड बना सकते हैं। ये कास्केड जो होता है, ये बोनसाई की ही एक वैरायटी होती है, कि इसमें वो ऐसे गिरते हुए दिखता है। कभी मौका मिला तो मैं आपको बोनसाई अच्छे से बनाना सिखा दूंगी, तो आप लोग उसको रियली बहुत एंजॉय करेंगे। ये देखिए, एक मटके का शेप है, इसमें आप एक छोटा सा पौधा लगा करके, इसमें रॉक्स, पत्थर लगा करके आप वाह। चिड़िया बैठा सकते हैं, और इसको साइड में एक सुंदर सा आप अपने एंट्रेंस पे लगा सकते हैं, तो बहुत ही खूबसूरत लगेगा। मैंने तो खैर इसको बहुत बड़े बड़े बनाया है। ये देखिए, मतलब इतने सुंदर सुंदर पॉट है कि अपने आप ही मन होता है कि इसमें अच्छे अच्छे प्लांट्स लेकर के लगा दें, और इसकी ब्यूटी को बढ़ाएं। जो पहले पॉट था मन लो के पास, वो ये देखिए एकदम प्लेन से होते थे। एक्चुअली जो बॉन्साई है, बॉन्साई 2 वर्ड से मिलकर के बना है। बॉन, बॉन मीन अ शैलो कंटेनर जस्ट लाइक दिस। चलो, हाँ। बहुत ही शैलो कंटेनर है। बिल्कुल। और साई, साई मीन अ प्लांट, a plant which we put in a shallow container is called a bonsai. But this is in very simple words. ऐसा नहीं है कि इतना बोल दिया और हो गया bonsai. Bonsai में बहुत सारी टेक्निक्स होती हैं, बहुत सारी ट्रिक्स लगती हैं, और बहुत सारी चीजें करनी पड़ती हैं, तब जाकर के वो bonsai। और ये बहुत पेशेंस का एक आर्ट है, क्योंकि आपको बहुत साल इंतजार करना पड़ता है।
जी। पहले आप पौधे को देखते हैं, उसको अच्छे से स्टडी करते हैं, फिर उसको वहाँ से चॉप करते हैं। उस जो चॉप करते हैं वो पोर्शन अलग आप पॉट में लगा देते हैं। फिर जो प्लांट आपने छोड़ा हुआ है उसको स्टडी करते हैं, उसको वायरिंग करते हैं, वायरिंग करके शेप देते हैं, शेप करके उसको धीरे-धीरे ग्रो करते हैं, पिंचिंग करते हैं, प्रूनिंग करते हैं, तो ये सब चीज़ें उसमें आती हैं, सब टेक्निक्स में आती हैं, फिर जाकर के एक अच्छा हेल्दी बॉन्साई बन के तैयार होता है, बहुत सारे सालों में। तो ये एक पेशेंस का टाइम है, लेकिन अगर हम चाहें तो हम किसी बड़े अच्छे से प्लांट को लेकर के भी हम पॉट में डाल करके जैसे कि हमारी उम्र हो गई है 50-60 साल, तो हम चाह रहे हैं कि नहीं भई अब हमारा तो जीवन बचा नहीं है, हम बॉन्साई पसंद भी कर रहे हैं, तो हम एक अच्छे मैच्योर प्लांट को भी लेकर के इस तरह के शैलो कंटेनर में पॉट्स में लेकर के डाल करके सूख ले सकते हैं। मतलब वो एक्सपेंसिव हो जाएगा और ये जो छोटे प्लांट्स होते हैं वो कम एक्सपेंसिव होंगे, तो आप उनको धीरे-धीरे ग्रो कर सकती हैं, जैसे कि हम अपने बच्चों को ग्रो करते हैं। अच्छा रागिनी जी, एक मिथ है, मैंने सुना है, और यहाँ पे मैं चाहूंगी स्पष्ट हो जाए और भी लोगों को। कई लोग कहते हैं घर में बोनसाई नहीं तैयार करना चाहिए, ऐसा कुछ? हाँ, ये बहुत बड़ा हाँ, ये सवाल मेरे हर इंटरव्यू में मुझसे ये सवाल पूछा जाता है बहुत कि लोग इस बात को ऐसा है कहते कि हैं। देखिए, ऐसा ना बहुत साल पहले की 10-12 साल पहले की बात थी कि लोगों ने अपने घर से कैक्टस निकाल के फेंकने शुरू कर दिए थे। जी। क्योंकि किसी ने बोल दिया कहीं एक चीज़ शुरू होती है ना तो वो सब लोग फ़ॉलो करने लगते हैं। तो वो वायरल हो गया कि कैक्टस नहीं रखने चाहिए, सक्यूलेंट नहीं रखने चाहिए, ये नेगेटिविटी फैलाते हैं, इसमें काँटे होते हैं, तो काँटे गुलाब में भी तो होते हैं, आप गुलाब को क्यों घर पे रखते हैं? दूसरी बात कि पेड़-पौधे, प्रकृति ये हमें कभी भी नेगेटिव दे ही नहीं सकती है। हमारी अपनी सोच उसको नेगेटिव और पॉज़िटिव बनाती है। तो मेरे घर में आप विश्वास मानेंगे हमारे घर में कैक्टस का पूरा गार्डन है पीछे। पूरे कैक्टस ही कैक्टस लगे हैं। जो लोग कैक्टस फेंक देते हैं मैं उठा-उठा के लाती हूँ, उसको सही करके अपने घर में लगाती हूँ। और बोनसाई तो मैं आप जानते ही हैं कि मैं बोनसाई क्वीन के नाम से लोग मुझे जानते हैं। तो मेरे पास इतने हज़ारों बोनसाई हैं, पीपल है, बरगद है, पाकड़ है, आँवला है, हर तरीके का बोनसाई है। फाइकस की न जाने कितनी वैरायटियाँ हैं, एल्म है और जूनिपर है, कैज़ुरीना है, न जाने कितनी वैरायटी है। तो ये देखिए सब आपका मन का वहम है, बिल्कुल इस वहम से आगे आइए। आप लोग तो इतना अच्छा काम कर रही हैं, आज की बताएँ मुझे तो इतना अच्छा लगता है अपराजिता, जज़्बा-जीत का आप लोग ने इतना बढ़िया काम करके तो मुझे तो लग रहा है आप लोगों को इसको तो बिल्कुल बातों को दरकिनार करके अपनी प्रकृति को तो बिल्कुल कलेजे से लगाना चाहिए। और ये तो सब बहुत वहम की बातें हैं, जो नहीं करते हैं, ये जो बहुत पुरानी दादी-वादी हैं, वो उनके मन में वहम आ गया है, तो वो लोग सोचते हैं, लेकिन बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। बिल्कुल, मेरी इसीलिए तरफ से तो बिल्कुल हमने भी नहीं इस सुनना प्रश्न को इस है। पटल पे लाए हैं कि अगर किसी के मन में भी कोई भ्रांति हो तो वो दूर हो जाए। इस पटल नहीं, पे नहीं, बिल्कुल भी, यही कारण है। बिल्कुल भी। जी। कैक्टस में भी देखिए फूल खिलते हैं ना, जी। फूल खिलते हैं क्योंकि उनको सही मात्रा में पानी, हवा, धूप सब मिल रही है। उनको बस प्यार चाहिए। आप उनसे बातें करना चाहेंगे तो वो बातें वो फ़ील देते हैं। आप उनसे बात कर सकते हैं, आप उनसे जुड़ते हैं। आप कभी भी जैसे लोग कहते हैं आपके घर आओ, आप इतने बड़े घर में कैसे रहती हैं? हम सोचते हैं कि अरे मेरे लिए तो ये भी टाइम कम है। मतलब मेरे पास इतना टाइम इन पौधों के लिए है, मतलब उनके साथ बैठ कर के बातें करना, उनको प्यार करना, उनको दुलार करना। इतने सारे पौधे तो वो कितने खिलखिलाते हैं, जब कोई आता है मेरे घर कहते हैं रागिनी तुम्हारे प्लांट्स तो ऐसे लग रहा है जैसे पार्लर से चल के आए हो फेशियल वेशियल करा के। आप बताइए मुझे उसमें कितना अच्छा लगता होगा। एट दैट टाइम आई फील आई एम ब्लेस्ड। और मुझे वो चीज़ बस सुन करके मेरी सब चीज़ें, मेरी थकान, मेरी मेहनत मुझे सार्थक दिखाई देती है कि वास्तव में ईश्वर ने मुझे ये जो नेमत दी है, इसको मैं सँवार करके रखूँ, सँभाल करके रखूँ और जितना हो सके मैं दूसरों को भी बता सकूँ। अच्छा, एक प्रश्न और रागिनी जी, ये मैंने देखा है आजकल, मैं देख रही हूँ ग्रामीण क्षेत्रों में भी जो पेड़ लगाए जा रहे हैं, जैसे हम लोग पहले बरगद, नीम, पीपल, ये सब गूलर, ये सब पेड़ बहुत आया देखते थे, लेकिन अब हम जो देख रहे हैं पेड़ उधर ग्रामीण क्षेत्रों में भी, तो यूकलिप्टस का बहुत चलन बढ़ गया है। तो ये पर्यावरण के लिए कितना लाभकारी है, कितना घातक है, या हमें क्या करना चाहिए? लगाने चाहिए या नहीं? नहीं देखिए वैसे नहीं, वैसे तो देखिए लगा सकते हैं, यूकेलिप्टस लगा सकते हैं क्योंकि उससे भी बहुत सारी नीड हम लोग की पूरी होती है। तो यूकेलिप्टस हम लगा सकते हैं। कुछ कहीं-कहीं जगह गवर्नमेंट का आदेश होता है कि आपको ये वाले पेड़ लगाने हैं, इसलिए वो लोग लगाते हैं। और कहीं-कहीं जगह देखिए पूरे पीपल के ही लगे हुए हैं, बिल्कुल थ्रू आउट आप एक छोर से दूसरे छोर तक देखेंगे पीपल ही लगे हुए हैं।
बरगद वरगद भी लोगों ने वो जरूर मुझे कम लगते हैं, गुलमोहर है, यूकेलिप्टस है, सागौन है, ये सब मुझे ज्यादा दिखते हैं। तो ये बहुतायत केवल इसलिए होता है कि गवर्नमेंट कहीं अपने नियम लागू करवाती है, और तो इस वजह से वो लोग शायद लगाते होंगे, तो लगाते होंगे। और बाकी तो हम लोग का तो ये है कि हम लोग तो बरगद पीपल बड़े भी पेड़ हैं, छोटे भी हैं, मैं गिफ्ट भी करती हूँ और आराम से पूजा भी करती हूँ, सब कुछ करती हूँ, क्योंकि ये सब पौधे हमें इतनी प्रचुर मात्रा में ऑक्सीजन देते हैं। बाहर अगर हम देखा जाए तो पीपल, नीम, बरगद, आंवला, ये पौधे इतने बढ़िया ऑक्सीजन हम लोग को देते हैं कि हम बता नहीं सकते। और अंदर रखने के लिए आपके पास अगर कभी आपको चेंज करने का मन हो कि अपने रूम में लगाना है, तो आप कैक्टस न लगा करके हमेशा सेंसिवेरिया, स्नेक प्लांट, अरिका पाम, और आप बैम्बू प्लांट और मनी प्लांट, ये सब आप लगा सकते हैं। 5-6 पौधे ऐसे हैं जो आप बिल्कुल आँख बंद करके लगा सकते हैं। ये बहुत बड़ी मात्रा में ऑक्सीजन हमको देते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड का नाश करते हैं। एक क्वेश्चन मेरा भी है रागिनी जी। जैसे ये नीम, पीपल और बरगद, जैसे हम लोग बरगद की पूजा करते हैं, तो बरगद का पेड़ क्या गमले में लगाया जा सकता है? और इसकी जड़ें सुनते हैं कि कहते हैं ये जड़ें फैलती हैं और जमीन को भी फाड़ देती हैं, कुछ ऐसा है हाँ, क्या? नहीं, नहीं, जी, जी, होता है, बिल्कुल है। अगर जैसे कि अब आपके पास ज़्यादा बड़ी जगह नहीं है, आपके यहाँ घर एक-दूसरे से सटे हुए एकदम बने हैं और आपने लगा दिया कम स्पेस में बरगद, पीपल, तो इसकी रूट्स क्या होती है, नीचे नींव तक जाती हैं। नींव तक जाती है तो हमारे घर को तो नुकसान पहुँचाएँगी, लेकिन दूसरे के घर को भी नुकसान पहुँचाएँगी। तो कहना चाहिए इसको, एक तो बहुत बड़ा स्पेस हो वहाँ पे लगा सकती है। थोड़ा स्पेस होना चाहिए कि वो नहीं फैल सकती हैं। और नहीं, आप इसको गमले में लगाइए और गमले में भी आप इसकी एक हाइट रखिए कि आपका एक हाइट तक जाए जो आपको बहुत अच्छा भी लगे और आपको ऑक्सीजन भी दे और दूसरों को भी मजा दे और उनका मजा ना खराब करे, मतलब उनके घर की नींव ना हिलाए और आपकी घर की नींव भी सुरक्षित रखे। तो चूंकि पीपल और बरगद वास्तव में इन जो पौधे होते हैं, इनकी जो जड़ें होती हैं बहुत विशाल होती हैं और बहुत मजबूत होती हैं, तो इसलिए ये बात तो बिल्कुल सही है। बहुत अच्छी जानकारी आप दे रही हैं। अब हमारे साथ अपराजिता की जो बहनें यहाँ पर उपस्थित हैं, अगर आप में से किसी का कोई प्रश्न हो रागिनी जी से, तो आप लोग पूछिए। बरखा जी, बरखा जी। रागिनी जी नमस्ते। नमस्ते, नमस्ते। मेरा एक प्रश्न है, मेरे पास ये पान की बेल है, आप देखिए इसको, इसकी हाँ, पत्तियां बहुत ज्यादा खराब हो गई हैं, जिसे आपको दिख रहा होगा। मैंने इसको पहले, ये बहुत बड़ा हो गया था, फिर मैंने इसको कटिंग किया था, फिर भी ये हम्म। पत्तियां जो इसकी हैं ये बहुत खराब हुई, आप देख रही हैं इसको। तो क्या हाँ, इसके देख लिए रही हूँ कुछ ये बताएंगे? ये हाँ, ये अंदर रखा है ना पौधा आपका? ये बालकनी में है, मतलब इसको अच्छी धूप मिल रही है और इसको हवा भी मिल रही है, क्योंकि ये हमारी बालकनी है पूरी। और ये पश्चिम दिशा से धूप भी आती है, अच्छी खासी धूप आती है। और साथ में जो है इसमें मतलब हवा का भी सही है, पानी वानी भी मैं दे रही हूँ, बस ये कि गमला थोड़ा सा छोटा है अभी। और देखिए बस ऐसा इसकी करिए, पत्तियां। जी। देखिए आपने इसमें कौन सी खाद वाद डाली, कुछ डाला है आपने? अभी तक तो मैंने कोई खाद इसमें नहीं डाली है रिसेंटली। हाँ, देखिए, एक तो पान का पौधा जो होता है ना बहुत डेलिकेट होता है, वो बहुत जल्दी जी। सर्वाइव भी नहीं करता है। सबसे पहले तो आप जी। इसको धूप बिल्कुल ना लगे, इसको हवा लगे, जी। पानी मिले, लेकिन धूप ना लगे। इसको ऐसी पोर्शन जी। में रखिए, इस तरफ रखिए, इसका डायरेक्शन चेंज कर दीजिए, ठीक है? और दूसरा जी। जी। दूसरा आप अभी अभी अगर आपको शिफ्ट भी करना है तो आप अभी कर लीजिए। मतलब बारिश के बाद बिल्कुल नहीं शिफ्ट करिएगा इसको, क्योंकि तब ये क्या होता है ना, नीचे से बिल्कुल चला जाता है, नीचे से गलने लगता है अंदर अंदर। तो इसलिए अगर शिफ्ट करना है आपको किसी बड़े गमले में, तो आप इसको अभी शिफ्ट कर लीजिएगा 2-4 दिन में, 10 दिन में, या 1 जी। महीने जी। में, क्योंकि अभी तो रेनी वेदर ही रहेगा। और दूसरा, इसमें अगर आपने कोई खाद नहीं डाली है, तो आप थोड़ी जी। सी मेरे ख्याल से गोबर की खाद आप थोड़ा सा उसका चूरा डाल सकती हैं। और गोबर ऊपर का। अपना, हाँ, और ऊपर उसके आप मिट्टी मिट्टी जो होती है ना, उसको कवर जी। करने जी। के लिए मॉस घास को लगा दीजिए, क्योंकि पानी इसको चाहिए जी। होता है थोड़ा। तो मॉस घास को अच्छा, अच्छा। लगा के, मॉस घास आराम से मिल जाता है मार्केट में, 25-30 रुपए जी। का एक पैकेट मिल जाएगा। आप उसको लाइए, उसको पानी में भिगो दीजिए और उसको ऊपर, जी। सबसे ऊपर एक लेयर बिछा दीजिए, ठीक है? और जी। लेयर जी। जी। बिछा करके
आप उसको कवर कर दीजिए। तो जब आप उसमें पानी डालेंगी ना, तो वो पानी से मॉइस्चर रहेगा अंदर, तो उसको मॉइस्चर जी भी जी। मिलता रहेगा और उसको शेड भी मिली रहेगी, उसको धूप भी नहीं लगेगी और हवा भी मिलेगी, पानी भी मिलेगा, तो वो बहुत जी अच्छे से जी सर्वाइव करेगा, बहुत सुंदर हो जाएगा। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अ, हमारे साथ पटल पे नीति जी भी उपस्थित हैं और नीति जी शायद रागिनी जी से कुछ क्वेश्चन करना चाह रही हैं। मैं करना चाहती हूँ कि जो छोटी इलायची हरी वाली होती है उसको जी मैं जी। लगाना चाहती हूँ गमले में, तो उसका हाँ, मेथड। कुछ नहीं मेथड, आप सिंपल एक पौधा लाइए, आप उसको आराम से गमले में लगा दीजिए और बिल्कुल उसको भूल जाइए, छोड़ दीजिए, क्योंकि और वो अभी 3-4 साल बड़ा होगा, उसके बाद उसमें प्लांट्स सीड्स आते हैं, तो आप उसको आराम से गमले में लगा सकती हैं और बहुत सुंदर ही लगता है देखने में। मैं अभी दिखाऊंगी, हमारे पास लगा है ना, मैं अभी आपको सब दिखाती हूँ। ठीक है लगाने के लिए। कुछ नहीं, सिंपल आप मिट्टी में लगाना चाहें तो मिट्टी में लगाइए, नहीं तो मैंने पीट मॉस बताई है, आप सबसे अच्छा ऑप्शन वही है कि इससे आपका गमला भी आपको उठाने और रखने में, मिट्टी लगाने में भारी होता है। जब पीट मॉस डालेंगी तो वो बहुत लाइट वेट होता है। तो मेरी एक ये टिप्स आप लोग जरूर फॉलो करना शुरू कर दीजिए कि पीट मॉस में पौधे लगाइए, उसको वो बहुत हल्का भी होगा और प्लस उसमें क्या होता है ना, पानी स्टोर कर लेता है, तो वो उतना ही उसको जाता है जितना उसको जरूरत होती है, और चूंकि इलायची के पौधे में पानी चाहिए होता है, तो आप कीट मॉस में वो पौधा लगा करके बिल्कुल उसको पानी वानी देती रहिए, नॉर्मल रखिए और बारिश वाली जगह पे रख हाँ, दीजिएगा, बंद कर लो। साइड में कहीं, तो उसको हवा पानी आराम से मिलता रहेगा और बहुत ज्यादा धूप में नहीं रखिएगा। ठीक है थैंक यू। थैंक यू। जी। बहुत बहुत धन्यवाद। और किसी का कोई क्वेश्चन है? रागिनी जी नमस्कार। जी बोलिए। मैं आपसे नमस्ते। ये पूछना चाहती हूँ कि बॉन्साई में तो बहुत अच्छे अच्छे फ्रूट्स ट्री भी लगते हैं, चेरी बहुत वगैरह बहुत सारे लगते हैं खूबसूरत लगते जी हैं, जी बहुत प्यारे लगते हैं, तो जी वो जी, सरवाइव बहुत। कितना करते हैं और क्या उसके ऊपर मेहनत लगती है, थोड़ा सा इस पे प्रकाश डालिए। देखिए चेरी है, आपकी लीची है, हमने तो लीची भी लगाई हुई है, और अमरूद है, नारंगी भी है। नारंगी, ये सब तो बहुत कॉमन है, तब ये सब जी तो बहुत पुराने वो हैं। देखिए होता क्या है ना, कभी कभी होता है कि हाथ हाथ का फर्क होता है, और बहुत सारे प्लांट्स, आप विश्वास नहीं मानेंगी, जब मैं स्टार्टिंग अपनी एज में थी, तब जब मैंने शुरू किया था तो मैंने बहुत सारे पौधे बर्बाद भी किए हैं, बिकॉज हमारे टीचर बताते थे कुछ, वो हम करते थे, लेकिन वो हमारे साथ लागू नहीं होता था, क्योंकि उनके फ्लैट का या उनकी जगह का जो एनवायरनमेंट था, वो हमारे घर के एनवायरनमेंट से बिल्कुल मैच नहीं करता था। तो होता क्या था, उन्होंने जो बताया मैंने उसको फॉलो किया और उसको करके अपना काम शुरू किया, लेकिन हुआ क्या, हमारे बहुत सारे बोगन, हमारे अमरूद के पेड़, हमारे नारंगी के पेड़ बर्बाद हो गए। उसके बाद धीरे धीरे मैंने क्या किया कि सीखा उनसे, लेकिन करा अपने दिमाग के हिसाब से। कुछ पौधे मैंने रखे शेड में, कुछ सेमी शेड में, कुछ धूप में, फिर उनको 10 दिन पे देखा कि किसके अंदर प्रोग्रेस है, फिर मैंने जहां मुझे शायद लग रहा था, नहीं नहीं नहीं, सॉरी, वो मेरे एक कॉल आ गया था, इस वजह से डिस्कनेक्ट हो गया था। तो आप ये इसके चेरी के जैसे बॉन्साई की बात कर रही हैं, ये नॉर्मल प्रोसेस होता है इसका भी, कि बिल्कुल आप उसको, मिट्टी जो होती है, एक तो नीचे सबसे पहले आप नेट लगाइए पॉट में, उसके बाद बजरी जो होती है, जैसे मोरन छानते हैं, उसकी जो बजरी होती है, गिट्टी होती है ना, उसकी एक लेयर बिछाइए, उसके आप ऊपर पीट मॉस डाल दीजिए, अगर पीट मॉस नहीं डाल रहे हैं तो मिट्टी डाल दीजिए, और मिट्टी डाल करके उसको, उस पौधे को उसमें डालिए, फिर उसको पूरा मिट्टी से कवर कर दीजिए, और उसके ऊपर हम लोग जो अपनी सॉइल बनाते हैं, तो सॉइल अगर आप हमसे लेते हैं कोई बात नहीं, लेकिन अगर आप नहीं लेते हैं तो आप गोबर की खाद अच्छे से छान करके वो आप उसको डाल दीजिए। ठीक है, फिर उसको वायर जो उसमें नीचे से डालते हैं उससे उसको तगड़े से बांध दीजिए, धीरे 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 उसको शेड में रखिए 7 दिन। कोई भी पौधा जब बनाते हैं बॉन्साई, तो 7 दिन उसको शेडी शेड में रखते हैं, उसको डायरेक्ट सनलाइट में नहीं रखते हैं। 7 दिन में वो धीरे धीरे डेवलप हो जाता है, जब वो सही होता है, उसमें मिट्टी में सेट हो जाता है, तब आप उसको इधर उधर शिफ्ट कर सकते हैं। तो जब चेरी का मौसम आएगा तब उसमें जरूर बर्ड्स आएंगे, इसके सीड्स आएंगे, इसमें फ्लावर्स आएंगे, आप उसको अच्छे से केयर कर सकती हैं। और दूसरी बात ये कहूंगी कि भाई, पौधे भी हमारे हाथ की भाषा समझते हैं ना, तो उनको आप प्यार, जब भी आप निकलिए आप उनको प्यार करिए, उनसे बातें करिए, तो वो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स देते हैं। तो ये मेरा एक कहना है आपसे, कोई भी पौधा अच्छे से डेवलप होगा। एनी क्वेश्चन? किसी और का अगर कोई प्रश्न हो? अर्चना जी। हाँ जी, मेरा एक प्रश्न था
कि कौन कौन से पौधे जो है शेड में रखने चाहिए। वैसे तो कौन से पौधे? मतलब शेड में, जैसे शेड में रखते हैं अच्छा शेड में। अच्छा, शेड में। हाँ, देखिए फाइकस है, जेड है और बोगन है। बहुत सारी वैरायटी है जो आप आराम से खुले धूप में रखिए, चाहे जहाँ रखिए। ये बहुत स्ट्रॉन्ग प्लांट होते हैं और इनको अगर 7 दिन, जैसे आपने बोनसाई बनाना है, 7 दिन तो आपने शेड में रखा है ना, शेड जैसे बताया है, उसके बाद आप चाहे जहाँ रखिए। लेकिन बहुत सारे पौधे ऐसे होते हैं जिनको आपको शेड में रखना जरूरी ही होता है। जैसे कि अब बोनसाई की अगर भाषा में बात करें तो हमारे पास बहुत सारी डेलिकेट वैरायटी, जैसे जूनिपर होता है, कैजुरीना होता है और हमारे पास एल्म होता है। हजारों वैरायटियां हैं जिनको कि हम लोग शेड में ही रखते हैं, उसको हम बिल्कुल भी सनलाइट नहीं देते। सनलाइट ऐसे नहीं देते कि धूप मिल रही है, ऐसे नॉर्मल उसको लाइट मिलती रहे, हीट मिलती रहे, सनलाइट ना मिले। और जो देसी पौधे होते हैं, तो कई देसी पौधे ऐसे होते हैं जो धूप, डायरेक्ट धूप की रोशनी में, जैसे गर्मी वाले पौधे अलग होते हैं, सूरजमुखी होता है आपका, ये सब जितने पौधे होते हैं इनको धूप ही चाहिए होती है तो उनको धूप में लगाते हैं। और जो हमारे डेलिकेट प्लांट्स होते हैं, जो सीजनल होते हैं, वो तो आपको सीजन वाले धूप में ही लगाने चाहिए, क्योंकि वो सीजन होता है उनका। जो विदाउट सीजन वाले होते हैं वो सब आपको शेड में रखने चाहिए। जिस सीजन में जो पौधे हैं उनको तो आपको धूप में ही रखने हैं, क्योंकि उनके लिए वही सीजन है, उसमें धूप मिलनी ही मिलनी है उनको। अच्छा, अक्सर हमने देखा है कि हमारे यहाँ जितने भी गेंदे के पेड़ हैं, वो अगर अपने आप निकलेंगे तो वो तो चलते हैं, और जहां मैंने शिफ्ट किया बस वो मुरझा जाते हैं। ऐसा क्यों? नीचे की जड़ उसकी ज्यादा या तो कट जाती होगी, इस वजह से वो नहीं हो जाते पता नहीं, हैं। मतलब वो जैसे किसी पौधे के साथ निकल रहा है तो वो तो हाँ हाँ। निकलता रहेगा, और जहां मैंने उसको शिफ्ट किया बस वो तुरंत दूसरे दिन से ही हाँ, मुरझाना नहीं चालू तो हो जाता है। ऐसा होता है ना कि जब आप निकालते हैं ना तो उसकी कुछ रूट्स हैं या कहीं उसको कुछ कट लग गया, तो इसकी वजह से हो सकता है वो सर्वाइव ना कर पा रहे हो, क्योंकि वैसे बेसिकली ऐसा होता नहीं है। हम गेंदा तो भी इसी अच्छा में हार्डी छोड़ प्लांट देते हैं, होता हम है। कहते हैं रहने दो, इसी में ग्रो कर रहा जी। है, ग्रो करने तो। गेंदे उसकी का सुंदरता प्लांट का मजा आप देखा है, वैसे ही ले सकते बाजार हैं। से भी लाए हैं, मार्केट से, हाँ, काफी जो है सही। रागिनी जी एक प्रश्न है कि आजकल कौन से पौधे जी। लगाने चाहिए? हम लोग को पॉट वाले पौधे बताइएगा, पॉट में जो लगाए जाए। आजकल सब पौधे लगाइए, कोई भी पौधा ऐसा है ही नहीं जो आप आजकल लगा ही नहीं सकते। एक तो आप बारिश में पूछ रही हैं, तो बारिश में तो मैं कहूँगी जो पौधा आपको मिले सब लगा डालो, कुछ छोड़ो ही नहीं। मैं तो सोचती हूँ बस बारिश हो उससे पहले मेरा सारा काम खत्म हो जाए। और जुलाई, स्पेशली जुलाई अगस्त बहुत बढ़िया वेदर, क्योंकि ह्यूमिडिटी भी आपके साथ में चलती है और प्लस बारिश भी चलती है, धूप भी मिल जाती है और हवा भी मिल जाती है। तो पौधे ये आपके इतनी जल्दी डेवलप होते हैं, इतनी जल्दी बढ़ते हैं। क्रीपर्स लगाइए आप, सैक्यूलेंट लगाइए, कैक्टस लगाइए आप, कितने महंगे से महंगा पौधा लगा डालिए आप, सस्ते से मुझे सस्ता लगा डालिए, सब बहुत अच्छे से मुझे बढ़ते लग हैं। रहा है समय हम लोगों का समाप्त हो, उससे पहले एक विजिट कर लें क्या आपके गार्डन की? तो बिल्कुल बिल्कुल मैं, और उसमें मैं कुछ, आपसे उसमें एक जब चीज आप और कहना विजिट चाहूंगी। कराएंगे उस समय कुछ बातें बता सकती हैं, उपयोगी बातें। नहीं, बिल्कुल मैं बताऊंगी। मैं एक चीज और आपसे कहूंगी, मैं इकेबाना भी 4 साल जी से जी मैंने जी सीखा जी। है और मैं, मुझे अब डिग्री मिल चुकी है। और ये एक्चुअली जैपनीज आर्ट है, ये फूलों की होती है और आपके गार्डन लॉन में जो भी आपके आसपास के पौधे होते हैं, पत्तियां होती हैं, उनसे जुड़ी एक आर्ट होती है। अच्छा, बड़े बड़े होटल्स में आप जाते हो। रागिनी जी जी। एक चीज और, आपका इकेबाना, और अगर प्लांट पे आप कोई वर्कशॉप ले रहे हैं तो उसकी सूचना हम चाहेंगे आपसे बाद में, कि आप बता दीजिए ग्रुप को हमारे। बिल्कुल, बिल्कुल, मैं हमेशा तैयार हूँ। आप जब भी बताएँगी आदेश करिएगा, मैं बिल्कुल रेडी हूँ। अरे बिल्कुल क्योंकि बिल्कुल। ये तो मेरा फ़ेवरेट एक पोर्शन है और मैं चाहूँगी आप लोगों के साथ शेयर करके, ताकि कुछ बेसिक चीज़ें बता सकूँ। आप भले ही उतना डीपली ना जाइए, इतना अच्छे से ना करिए, लेकिन घर के पेड़-पौधों से, फूलों से आप कुछ ऐसा बना कर के अपने ड्राइंग रूम में या अपने डाइनिंग रूम की शोभा बढ़ाइए। जी और वो बहुत सुंदर आर्ट होती है, बहुत छोटी-छोटी टिप्स होती हैं, ट्रिक्स होती हैं जो मैं आपको सिखाऊँगी उसमें। जी ठीक है, चलिए मैं आपको अपना गार्डन टूर कराती हूँ। जी। हेलो? अभी स्क्रीन ऑफ है आपकी। अच्छा, अच्छा, सॉरी, सॉरी। हाँ, कैमरा बैक इसमें आपको करना होगा, टैप जी, करके जी, शायद वो जी। होगा तब। हाँ, ये भी फ्रंट कैमरा ही काम कर रहा है, बैक कैमरा नहीं आया। हाँ अब आया।
ठीक ठीक दिख रहा है। आ गया? हाँ जी, जी आ गया। ये देखिए मेरा इमली का बॉन्साई। ये एक मैंने पूरी ट्रे पे बनाया हुआ है। जब मेरे घर में काम चल रहा था, मैंने बहुत सारी ट्रे ना ऐसे कटवा कटवा के रख ली, और उसमें कोई ना कोई स्टोरी डाली है, जैसे स्टेप्स बना दिए, उसमें बैलगाड़ी बैठा दी, इस टाइप से। ये ब्रोकन पॉट से मैंने बनाए हैं। आपको पता नहीं कितना विजिबल हो रहा है, ये मैं नहीं बता सकती हूँ। नहीं ये क्लियर। देखिए बच्चों की टॉय, जो ट्रैक्टर ट्रैक्टर वगैरह थे, तो उसमें लेके मैंने फाइकस का पौधा डाल दिया। एक ऐसी ट्रे पड़ी हुई थी, तो ये भी अपने आप में बहुत सुंदर लगता है। ऐसी मार्बल की ट्रे में मैंने बहुत सारी चीजें बनाई हैं। ये देखिए मैंने पेंजिंग आर्ट बनाया है, इसमें रॉक्स को एक ट्रे पे लगा करके। ये देखिए एक कार है, इसकी सारी जो रूट्स है, रूट्स इसको कवर कर चुकी हैं, और ये अंदर से कितना अच्छे से डेवलप हो गया है, ये देख सकते हैं आप। एक कार को इसने काबू में कर लिया है। हाँ, एक कार को काबू में कर लिया है उसने, उसको ट्रैक्टर को काबू में कर लिया है। और ये देखिए हमारा पीपल का है अब छोटा सा। बहुत बढ़िया। और मैं शिव जी की फॉलोवर हूँ, मैंने बहुत जगह शिव जी बैठे हैं। जी बुद्धा जी है, शिव जी है, और उसके अलावा मेरे पास बहुत मिनिएचर्स हैं। मैं तो कह रही थी मैं आपको ऑफिस का विजिट भी करूंगी, चलिए कभी नेक्स्ट इसमें मैं करूंगी। ये जी देखिए मेरी बोगा की क्लिपर है। रागिनी जी, इसमें आपका हमारे गार्डन इतना नील खूबसूरत लग चांदनी रहा है कि वर्क बस है। तुरंत वहां पर पहुंच जाए हम लोग। इसमें तो और पूरा एक दिन लगेगा बिल्कुल फोटो आइए। खींचने में। बहुत बहुत इतना टाइम लगेगा। हाँ और ये देखिए अब कास्केड है, हमारे बीच ये में कास्केड मैंने बनाया है, फाइकस का कास्केड है। ये देखिए मैंने बहुत पॉट खूबसूरत मटके पे बनाया है डिजाइन, मटके में पूरे रॉक्स के साथ प्लांट्स को मर्ज करके। ये देखिए सनफ्लावर लगे हुए हैं, रेन लिली लगी हुई है, सनफ्लावर लगा है, जेड बहुत लगा है, फाइकस के बड़े बड़े प्लांट्स हैं, और बहुत सारे क्रीपर्स हैं। एडेनियम बहुत अच्छा प्लांट होता है बॉन्साई के लिए। एडेनियम एक बहुत अच्छी वैरायटी होता है, इसमें भी बहुत सारे कलर्स होते हैं। और ये सीड्स, इसके बीज होते हैं, उससे ये लग जाते हैं, उससे मतलब ये बेबी प्लांट बनता है। फिर आप उसको आगे सब बड़ा कर सकते हो, धीरे धीरे बड़ा होता है, बहुत खूबसूरत बनता है। बहुत सुंदर है। रागिनी जी, बहुत ही खूबसूरत आपका गार्डन है। किसी दिन जरूर हम सब लोग वहाँ पे पहुंचेंगे। और सबसे बारिश अच्छी के बात मौसम में आइएगा। मुझे लगी जो आपने बताया कि 5 जून की जगह 5 जुलाई करा जाए, ये बात जी जी सबसे अच्छी लगी। और हम सबको, हमें लगता है अगले साल हमारी अपराजिता टीम जो है, मैं अपनी सचिव और अध्यक्ष महोदया से ये प्रार्थना करूंगी, अनुग्रह है कि अगली बार हम लोग 5 जून की जगह 5 जुलाई को ही सेलिब्रेट करेंगे इस दिन को। और अभी जी हमारे जी इसमें हमारे पटल पर हमारे संस्था के अध्यक्ष प्रोफेसर सीमा सरकार जी हैं, और मैं उनको मंच पर आमंत्रित करना चाहती हूँ कि वो धन्यवाद ज्ञापन दें आकर। चलिए अब आप, मैं भी आप लोग इनवाइट करूंगी कभी, अनुपमा जी अगर आदेश करें, जी। आप लोग आइए, और हमारे, मैं जरूर चाहूंगी कि आपको एक विजिट एक दिखाऊं। कार्यक्रम इलायची का एक पौधा आपका कार्यक्रम रह गया है। जी एक कार्यक्रम अपराजिता का आपके घर में। जरूर जरूर जरूर, मोस्ट वेलकम। प्रकृति की गोद में, बहुत सुंदर। मैं प्रकृति तो की जब गोद भी में जाती हूँ अपराजिता। तो मैं तो सरप्राइज रहती हूँ भाई। और मैं चाहती हूँ इतनी अच्छी सुंदर जगह पर जहाँ पे आपके हाथों की कला बिखरी हुई है। सच में देखिए, पेड़ पौधों को प्रेम करना, उनको पालना रखना सबको अच्छा लगता है। सबको बहुत प्यार आता है पेड़ों पे, और पर्यावरण से अगर हम लोगों को लगाव है तो हम लोगों को इस दिशा में बढ़ना भी चाहिए। लेकिन एक एक जो फूल पत्ती में आपकी कला दिखती है ना, आपने बहुत प्यार से हर गमले को सजाया है, उस बात को बस हम देखना चाहते हैं एक बार। उसके लिए मैं चाह रही हूँ सब लोग आए, कितने प्यार से, मतलब आपकी कला झलकती है आपके पेड़ों में, उसको रखने का तरीका, थैंक उसको यू सो डिजाइन करने का मच। तरीका, वो बहुत अलग हटके है। और उसकी तो मैं बहुत बड़ी प्रशंसक हूँ, और हमेशा ही रहूंगी। आगे। थैंक यू सो मच। मैं बिल्कुल भी विजिट नहीं करा पाई हूँ, आप लोग का टाइम ओवर हो रहा है। मैं दिखाती, आप, मेरे घर में नारियल लगा हुआ है, ताड़ के पेड़ पे नारियल लगा है। जी जी देख रही तो वो उसमें मुझे पीछे जाना होगा। हूँ। हाँ हाँ। और इलायची लौंग सबके पौधे हैं। हाँ मैं दिखा रही हूँ। और एक बात और भी है, अभी
अभिनय कला की प्रेमी है और आपके घर पे बहुत लाइन लगी रहती है शूटिंग ये देखिए फिल्मों की शूटिंग के लिए सबसे बेस्ट प्लेस है आपका घर। बहुत बुकिंग रहती है, मुझे पता है। अरे सब ईश्वर की कृपा है। और अभी रागिनी घर है कहाँ पे? कमिंग आने वाले रागिनी जी का घर कहाँ दो पे है? महीने में शूटिंग कौन की सा आने वाले एरिया? 2 महीने में फिर से वो फोटोशूट है। सीमा दी हाँ, कौन सा एरिया है? ये देखिए एरिया क्या है? पारा 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 लगता है। अच्छा अच्छा अच्छा। आपकी गाड़ी आराम से जाएगी, राजाजीपुरम ले चलेंगे। राजाजीपुरम राजाजीपुरम मान के चलिए। मैं आपको दिखा रही हूँ। जी। ये देखिए ऊपर हमारा ये नारियल का पेड़ है, उसपे देखिए नारियल लटका हुआ है। वाह। आपको हम फोटो क्लिक करके आपको भेजेंगे, जी जी आप देखिएगा। शेयर करूंगी। हाँ, और ये देखिए हमारा लौंग का पौधा है। इतना अच्छा, मैं लौंग नहीं कभी नहीं, इसकी एक पत्ती डाल देती हूँ, इतनी अच्छी फ्रेग्रेंस आती है। हाँ, और लौंग का दालचीनी और बनती है, बहुत अच्छी चाय बनती है। हाँ, बहुत अच्छी, बहुत बढ़िया। और इलायची का पौधा मैम ने एक रिक्वेस्ट की थी कि इलायची के पौधे के विषय में पूछा था, तो मैं दिखा दूँ उनको कि इलायची का पौधा। उसके बाद आप अपना ये देखिए, ये होता है इलायची का पौधा। ये मेरे गमले में लगा हुआ है। वेरी नाइस। जी। वाह। अच्छा, इलायची की पत्ती को भी चाय में डालो तो क्या वैसी फ्रेग्रेंस देती है जैसा लौंग का? देखिए देखिए देखिए, इलायची तो क्योंकि इलायची इसकी जब वो सीड्स होते हैं ना, वो बहुत ज्यादा ही इसके अंदर फ्रेग्रेंस होती है। लेकिन हाँ, फिर काफी मात्रा में तो ये फ्रेग्रेंस होती ही होती है। उतना उतना ज्यादा नहीं, लेकिन वैसे देती है। लेकिन लौंग की जो पत्ती होती है वो तो पूरा ही देती है। जी। ठीक है? बहुत खूबसूरत आपका। और वो बहुत ही मतलब झूले वूले चिड़िया का घर बहुत खूबसूरत लग रहा है। आपका गार्डन तो पहले से भी ज्यादा सुंदर हो गया, बहुत सुंदर। ये सावन में एक थोड़ा वो देखिए इसमें नेचर है, वो जितना बढ़ता है। अनुप्रिया जी और आपकी एक चीज से अनुप्रिया मैं गौरैया समीक्षा ये भी कर रही हूँ ना काफी कुछ, मुझे तो लगता मैंने है कि अपने अगर ये गार्डन हम लोग देखते रहेंगे तो मन तो नहीं भरेगा गौरैया हमें वाला कॉर्नर एक का, लेकिन समय की कुछ ओके बाध्यताएं ओके, हैं, समय कम बिल्कुल है। बिल्कुल बिल्कुल, कॉर्नर एक बार दिखा दीजिए। वही दिखा रही हूँ। जी। आप गौरैया प्रोटेक्शन से भी जुड़ी हुई हैं और उस पे बहुत काम कर रही हैं आजकल। आपका वीडियो ऑफ है। वीडियो ऑफ हो गया है शायद। ओके ओके, जस्ट वेट। देखिए आया। हाँ जी, हाँ। अरे वाह। ये देखिए मैंने अपने गेट पे ही ये हाँ। पूरी डिजाइन अभी रिसेंटली बनवाई है। जी। यहाँ तो हम लोग खो जाएंगे। प्रकृति ऐसी ऐसी सुंदर और मनोहारी होती है कि व्यक्ति खो जाता है, लेकिन फिर भी हम उसकी कीमत नहीं समझ पाते। प्रकृति की कीमत को हम अभी तक नहीं समझे हैं। हमारे जीवन के लिए, हमारे सौंदर्य बोध के लिए, हमारी कलाओं के लिए कितना आवश्यक है ये, आगे के भविष्य के लिए, अपनी भावी पीढ़ी को हम क्या देकर जाएंगे, लेकिन फिर भी हम उसके प्रति सचेत नहीं है, सोचते नहीं है। कोई और हमारे सदस्य कुछ बोलना चाहेंगे जिन्होंने अभी तक कुछ पूछना है या बोलना चाह रहे हैं तो एक बार बोल लें और फिर आमंत्रित करिएगा आमंत्रित। मुझे लगता है सबने अपने अपने प्रश्न जो अभी सबके जहन में थे पूछ चुके हैं, तो आप सीमा दीदी से पुनः आग्रह करती हूँ कि वो आके रागिनी जी का धन्यवाद ज्ञापन करें। सर्वप्रथम इस आभासीय पटल पर जुड़े हुए सभी अपराजिताओं को बहुत सारा प्यार और शुभकामनाएं। आज का इतना खूबसूरत जो मंच तैयार किया अपर्णा ने, जो कि तबीयत भी खराब है और कल भी इसने बहुत अच्छी पोएट्री पढ़ी थी आभासीय पटल पर ही, तो उसके लिए बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत सारा प्यार। और रागिनी जी का दिल से धन्यवाद और आभार कि इतना खूबसूरत जो आपने सैर कराई ना, भले हम डिजिटल सैर पे गए पर बहुत खूबसूरत लगा। और झूला तो बहुत ही टेम्पटिंग था, मुझे तो लग रहा था मैं बैठ जाऊं और झूलूं उसमें, है ना। झूला डालो रही, अरे वो कजरी वजरी दिमाग में आ रही थी, वर्ड्सवर्थ शेली कीट्स मेरे दिमाग में चल रहे थे। आप जब गार्डन की सैर करा रही थी तो आई वॉज ट्रांसपोर्टेड टू द वर्ल्ड। द वर्ल्ड इज टू मच विद अस. The world is too much with us, late and soon, getting and spending.
when we waste our things, तो वो चीजें है ना, लेट्स गेट बैक टू नेचर। तो वो सारी चीजें, कीट्स की बहुत प्यारी प्यारी कविताएं इस समय याद नहीं आ रहा है कि एल्बाट्रॉस एंड ट्रॉस, वो विक्टोरियन एज और ये सब चीजें, जब भी मैं प्रकृति की चीजें कहीं भी नेचर में जाती हूँ तो मेरे दिमाग में अपने आप मैं विचरण करने लगती हूँ। और आप जो दिखा रही थी तो भी मैं आई वॉज रोमिंग अराउंड विथ यू, तो मुझे लग रहा था मैं कहीं किसी और दुनिया में हूँ। तो बहुत खूबसूरत, इसके लिए आपका दिल से धन्यवाद और आभार। कभी हम ऑफलाइन जाके वाकई में इसको, आजकल ये सुविधा बहुत अच्छी है कि हम ऑनलाइन भी चीजें कर लेते हैं, तो जो चीजें हम जुड़ के कहीं एक इकट्ठे होकर नहीं कर पाते, वो इस तरह से करने से ये होता है कि, और इस मंच पे इस समय देखिए मैं बता रही हूँ आपको, अयोध्या से भी जुड़ी हुई है, बिहार से हमारी अपराजिताएं जुड़ी हुई हैं, और लखनऊ से तो ये सारे लोग जुड़े हुए हैं। और मैं बताऊं, मैंने अभी बंगाली अड्डा, बंगाली वेलफेयर सोसाइटी में भी कोऑर्डिनेट कमेटी में इसको शेयर किया था। तो एक आपने देखा होगा, एक मेल ने ज्वाइन किया हुआ था, तो सेन गुप्ता दादा ने ज्वाइन किया हुआ था, वो लेफ्ट कर गए। अदरवाइज मैं सोच रही थी मैं उनका ओपिनियन पूछती, इतने सारी लेडीज के बीच में उन्हें कैसा लगा और उनको आपका क्या लगा, पर वो ही हैज लेफ्ट। तो इसलिए मतलब देखिए, लोग इंटरेस्ट से आपका सुन रहे थे और उसके बाद में भी कोई काम होगा तो इसलिए उन्होंने छोड़ दिया। पर हमारी जितनी भी अपराजिताएं इस समय मौजूद हैं, देखिए आपने कितना अच्छा समय व्यतीत किया, भले ही हमने 1 घंटे का समय व्यतीत किया, बहुत ही फ्रूटफुल, बहुत ही अच्छा। तो आपका दिल से धन्यवाद, और फिर इसी आशा के साथ कि हम फिर मिलेंगे। थैंक यू एवरीवन, धन्यवाद और ढेर सारा प्यार। अब हम आपके अब हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप पूरी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद, अनुपमा जी का बहुत बहुत धन्यवाद। और अब हम मिलेंगे लाइव, आप लोग मेरे घर पे आएंगे सावन का मजा लेने। जी, सावन के झूला भी बहुत बढ़िया है। तो रागिनी जी, अभी मैं बोलने वाली थी, जब सीमा दीदी झूले के बारे में बता रही थी, तो मैं बोलने वाली थी कि अभी सावन में हम लोग वहीं पर चलेंगे, झूला वहीं झूलेंगे। और क्या, बिल्कुल मेहंदी लगेगी, झूले होंगे, कचरी गाई जाएगी और मजा आएगा। क्या बात है, क्या बात है। ये मेरे लिए सौभाग्य की बात होगी, और अगर आप लोग नहीं आए तो मैं समझूंगी कि आप लोगों ने सब ऐसे ही कहा। टेक सूट करेगी तो जरूर आएंगे। थैंक यू सो मच, करेगी तो जरूर आएंगे। मीन्स अ लॉट फॉर मी एक्चुअली। मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ आप सबकी, बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया आप सबके साथ, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। और मिल करके आप लोगों से बहुत अच्छा लगेगा। नहीं, हम लोग को भी बहुत अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा लगा और बहुत फ्रूटफुल रहा। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। ओके, मिलते हैं फिर आपसे, पुनः आपसे जल्दी मिलेंगे इसी आशा के साथ में। समाप्त करते हैं आज की ये ऑनलाइन मीटिंग। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। थैंक यू।